और अब खबरें विस्तार से। आपको सबसे पहले बता दें कि शिमला में बीजेपी दल की बैठक हो रही है। नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में बैठक जारी है। सर्किट हाउस शिमला में बैठक का आयोजन किया गया है। विधानसभा सत्र को लेकर बनाई जा रही है रणनीति। सतपाल सत्ती और विपिन परमार सहित 5 विधायक नहीं पहुंचे। हालांकि बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, भाजपा संगठन मंत्री पवन राणा समेत बीजेपी के बाकी विधायक मौजूद हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र। ये विपक्ष की जो बैठक है, इसके क्या माने हैं, कितनी अहम है ये बैठक? बहुत अहम इस बैठक को माना जा रहा है। जिस प्रकार से पहला ये बजट सत्र कांग्रेस का अब माने जा रहा है और इसको लेकर भाजपा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज अहम बैठक है। किन मुद्दों को, किन प्रश्नों को विधानसभा में उठाना है, इसको लेकर रणनीति बनेगी। इसके अलावा सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति तैयार की जाएगी, सदन के अंदर और सदन के बाहर। आज की विपक्ष की बैठक की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश सुरेश कश्यप बैठक में मौजूद हैं, भाजपा के संगठन मंत्री मौजूद हैं। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे सतपाल सत्ती, विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार के अलावा करीब 5 विधायक बैठक में मौजूद नहीं है। लेकिन बावजूद इसके नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बैठक में विधानसभा को लेकर जरूर चर्चा होगी, बजट को लेकर चर्चा होगी, लेकिन कुछ ऐसे अहम बिंदु भी होंगे जो अगर विधायक दल उठाता है तो उनको लेकर चर्चा भी होगी। खासकर अगर हम बात करें तो नगर निगम शिमला के चुनाव विधानसभा बजट सत्र के तुरंत बाद होने की अटकलें तेज हैं। तो ऐसे में नगर निगम चुनावों को हल्की फुल्की चर्चा हो सकती है कि किन लोगों को यहाँ पर भारी लगाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो प्रदेश सरकार को विधानसभा के बाहर भाजपा घेरने की तैयारी कर रही है, चाहे वो सीपीएस का इशू है, क्योंकि अभी तक जितनी बार विपक्ष से सवाल किया गया है, चाहे वो प्रदेश के नेता हो या राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, किसी ने भी मनाही नहीं की है कि क्या भाजपा सीपीएस वाले मुद्दे पर या विधायकों को लाभ के पद देने वाले मुद्दे पर कोर्ट में जाएगी। संभावनाएं जताई जा रही हैं। भाजपा हमेशा ये बात कह रही है कि स्टडी की जा रही है इशू की, लेकिन स्पष्ट तौर पर मनाही अभी तक भाजपा की नहीं इस विषय पर की गई है। अगर सूत्रों के हवाले से हम बात करें तो पिछले दिनों दिल्ली एक बड़ा वकीलों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया था और उनसे बात भी की गई है इस इशू के ऊपर। तो ऐसे में अटकलें तेज है कि विधानसभा सत्र के तुरंत बाद हो सकता है भाजपा कोर्ट में जाए और नगर निगम चुनावों को लेकर भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो इसमें भी जैसे ही रोस्टर जारी होता है तो रोस्टर जारी होने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा कोर्ट में जा सकती है अगर कुछ संभावनाएं बनती हैं। तो ऐसे तमाम इश्यूज हैं जिनको आज की बैठक में डिस्कस किया जाएगा। हालांकि थोड़ी देर बाद आज बैठक शुरू हुई क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्यपाल से मिलने गए थे। राज्यपाल स्वस्थ होने के बाद अब शिमला पहुंचे हैं। तो ऐसे में उनके स्वास्थ्य को बारे में बात करने, स्वास्थ्य को जानने के लिए भी पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कुछ विधायकों के साथ राजभवन गए थे। उसके बाद फिर सर्किट हाउस में पहुंचे जहां पर ये बैठक जारी है और अब ये अभी तक अटकलें लगाई जा रही है कि बैठक अभी भी जारी है और करीब 10 साढ़े 10 बजे तक ये बैठक चल सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो विपक्ष जो है वो अपनी रणनीति बना रहा है, बैठक का कर रहा है और उसमें रणनीति ये बन रही है कि किस तरह से जो बजट सत्र होगा उसमें वो सरकार को घेरने के लिए क्या क्या मुद्दे जो है वो उठा सकती है। आगे बढ़ते, नेता जयराम ठाकुर ने राजभवन जाकर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम जाना। बता दें कुछ दिन पहले ही राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टरों ने उनकी धमनी में स्टेंट डाला था। दिल्ली दौरे के दौरान राज्यपाल की तबीयत खराब हुई थी, तब उस समय इलाज के लिए उन्हें नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वो पूर्व की बीजेपी सरकार के कारनामों को जनता के सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने कर्ज के दलदल में ढकेला है, लेकिन अब बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने के लिए जगह जगह प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है।
यार अभी मैंने देखे नहीं, अभी तो मैं लोगों से मिल के आ रहा हूँ। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने फाइनेंशियल कंडीशन खराब की है, अब सत्ता उनके हाथ में है, 3 महीने हो गए हैं, अब आगे की सोचनी चाहिए पिछली सरकार को छोड़। जो इतने साल से व्यवस्था खराब है वो क्या वो 3 महीने में ठीक हो जाएगी? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल की कारगुजारी है उसके लिए व्हाइट पेपर लेके आ रही है। मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ने हिमाचल राज्य को आर्थिक बदहाली के स्तर पर पहुंचाया। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि 11,000 करोड़ सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों और डीए की लायबिलिटी है जो देने हैं, और बाकी मैं तो आपसे भी चाहूंगा कि सूचना का अधिकार प्राप्त करें, लेकिन हमारा व्हाइट पेपर आ रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान बटाने के लिए और अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि योजनाएं जो पिछली सरकार ने चलाई थी उनको बंद किया जा रहा है और उनका गला घोटने की। मेरा मानना है कि अभी तक तो हमने कोई ऐसी योजना, आपने अगर वो हमें उदाहरण दे कि कौन सी योजना बंद की है। हम संस्थान डीनोटिफाई किया जिनको अभी शुरू नहीं किया गया था, सिर्फ घोषित किया गया था। जो चीज शुरू ही नहीं हुई उसको डीनोटिफाइड करने का अधिकार हमारी सरकार के पास है। सर, नगर निगम चुनाव मेयर का डायरेक्ट, डिप्टी मेयर का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट करने का कैसी तैयारी है? वो तो अभी मेरे को इस मामले में कुछ पता नहीं है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बताए कि कौन सी योजना प्रदेश सरकार ने बंद की है, कौन सी नई योजना को या पूर्व सरकार की चली हुई योजनाओं को हमने बंद किया है। और उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्ट कही कि पिछली सरकार की 5 साल की जो कारगुजारियां हैं उनके ऊपर जो फाइनेंशियल लॉसेस प्रदेश को हुए हैं उनके ऊपर प्रदेश सरकार श्वेत पत्र लाएगी और जनता के सामने पूरे मामले को रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। और वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने श्वेत पत्र की बात पर सीएम को चर्चा की चुनौती दी है। नेता प्रतिपक्ष ने वादों को पूरा नहीं करने के लिए सुक्खू सरकार पर सवाल भी खड़े किए। श्वेत पत्र की अगर बात करें, स्वागत है, आप लाइए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमने जो निर्णय लिए हैं वो जनहित में निर्णय लिए हैं, जो काम किए हैं जनहित में कार्य किए हैं। हम आपकी तरफ सब काम को बंद करके बैठने वाले नहीं थे। ये दौर आर्थिक तंगी का होने के बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया है, विकास किया, इसलिए लोग आज 3 महीने के कार्यकाल अभी पूरा उनका हुआ नहीं, लोग फिर भाजपा की सरकार को, भाजपा के काम को याद करने लगे हैं। आज लोग जाकर के बोल रहे हैं कि ये काम शुरू हुआ था लेकिन बंद कर दिया गया है। ये कॉलेज की बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी और उसके बाद अब बजट इसके लिए रोक दिया गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि कौन उनका मार्गदर्शन कर रहा है मुझे मालूम नहीं। कम से कम एक चीज को उनको मान के चलना चाहिए, अब सरकार उनकी बनी है, आगे की सुध लेहू बीती ताही विसार दे, आगे की सुध लेहू जो बोलते हैं ना, आगे की सुध लीजिए, आगे क्या करना है, आपको सरकार चलानी है। कब तक भाजपा को कोसते रहेंगे, कब तक भाजपा को आप पानी पी पी करके जो है गाली देते रहेंगे कांग्रेस के लोग। अब उनका कार्यकाल शुरू हो चुका है, उन्होंने वादा किया था, लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस देंगे। कैबिनेट की बैठकें 3 हो गई, ओपीएस तो हुआ नहीं। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में ये कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपये हर महिला को देंगे। 3 कैबिनेट की बैठकें हो गई लेकिन 1500 रुपये तो हुआ नहीं। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में कहा था कि 5 लाख बेरोजगार नौजवानों के लिए नौकरियां दें, उस पर तो चर्चा ही नहीं हुई अभी। तो इसलिए आपको क्या जो करना है, जो जिसके बलबूते अब सत्ता में आए हैं, आप उसकी शुरुआत करिए, नहीं तो वक्त तेजी से बीत रहा है। 3 महीने आपकी सरकार के पूरे हो गए, वक्त नहीं लगेगा पूरा होने के लिए, बाकी वक्त को भी। तो इसलिए मेरा उनसे यही है कहना कि सुझाव है मेरा कि काम करें, जिन मुद्दों को लेकर के आप सत्ता में आए, लोग वो देखना चाहते हैं उसमें आप क्या करना। वीवीआईपी नंबर मामले में डिप्टी सीएम ने एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि फर्जी वीवीआईपी नंबर लेने के लिए करोड़ों रुपए की बोली लगाने मामले में ये आदेश दिया गया है और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के आदेशों के बाद परिवहन विभाग हरकत में आया है। मामले में शिमला, धर्मशाला और सोलन में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कार्रवाई कर ऐसी नजीर पेश करेगी जिससे आने वाले समय में फर्जी बोली लगाने वाले सोच भी नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा कि पोर्टल को फिलहाल सस्पेंड किया गया है, इस पोर्टल की खामियों को दूर किया जाएगा और साथ ही नीलामी प्रक्रिया भी मजबूत की जाएगी। देखिए, ये
हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने नई सीरीज़ जारी की थी और उस सीरीज़ का जो 99 और 9999 नंबर है उसको लेके बोली चल रही थी और आश्चर्यजनक तरीके से बोली चल रही थी और वो जो लगभग 1,12,00,000 रुपए तक पहुंच गई और वो भी एक स्कूटरी के लिए। वो तो जब बोली लगाई गई उसी में पता लग रहा था कि ये कोई नॉन सीरियस आदमी है या ये तंत्र से खिलवाड़ कर रहा है और उसके बाद 2 और आदमियों ने उसी के आसपास की बोली लगा दी। अब पोर्टल को तो मैंने सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं कि उसको रोक दिया जाए और उसमें जो किया जाना है बारीकियां जो उसकी दूर करनी है। लेकिन मैंने डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट का कहा है कि ये जो लोग तंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं और ये सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के कार्यक्रम हैं, उसका उपहास करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि एफआईआर दर्ज करो, तीनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उप मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। अब इस मामले पर 3 स्थानों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। शिमला, सोलन और धर्मशाला, इन 3 स्थानों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। यहां के आरटीओ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। जिन्होंने बोली लगाई थी फर्जी तरीके से, उन तीनों ने जो है अपना पता इन 3 स्थानों पर बताया है। मामला जब दर्ज होगा उसके बाद तफ्तीश शुरू होगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर ये कौन लोग थे। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कृषि प्रोफेसर चंद्र कुमार ने केंद्र सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है और लंपी को आपदा घोषित नहीं करने पर सवाल खड़े किए। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों से 80 रुपए लीटर गाय का और 100 रुपए लीटर भैंस का दूध खरीदेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि दूध खरीद को लेकर प्रदेश सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर ली है। हिमाचल प्रदेश में भी लंपी स्किन डिजीज के कारण सैकड़ों पशुपालकों को नुकसान हुआ और कई पशुओं की जान हिमाचल प्रदेश में गई है। उस वक्त घोषणा प्रदेश सरकार की तरफ से भी की गई थी कि सहायता इन पशुपालकों को मिलेगी, लेकिन अब एक भी पशुपालक को सहायता नहीं मिली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कृषि और पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार। बात करेंगे इनसे। सर, इंतजार अभी भी पशुपालकों को है कि कुछ सहायता प्रदेश सरकार की तरफ से मिलेगी, क्योंकि एक तो जान जाती है पशु की, वो आर्थिक नुकसान होता है और उम्मीद रहती है सरकार से कि वायदे के अनुसार कुछ सहायता मिलेगी, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। देखिए, ये जो लंपी वायरस डिजीज थी जो हिमाचल प्रदेश में और एडजॉइनिंग स्टेट्स में बड़े पैमाने पर हुई है, जिसमें लाखों जानवर मरे, दुधारू जानवर, और ज़्यादा करके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के भी काफ़ी एरियाज में। इसको तो कम से कम आफ्ता घोषित करना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ा एपिडेमिक था वो हमारे दुधारू पशुओं के ऊपर था। 11,290 के करीब जानवरों की जान गई है और सदन में भी कहा था पिछली सरकार ने कि केंद्र के सदन में भी कहा, और 11,000 से ज़्यादा जानवर जो थे इससे हताहत हुए और मरे हैं, लेकिन एक धेला नहीं रखा। तो ये एक ऐसा विभाग है पशुपालन जिसके ऊपर लोगों की रोटी रोजी चलती है। केंद्र से मांग करेंगे तो केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और हिमाचल सरकार ने भी नहीं दिया। सूखे की जिस प्रकार से स्थिति बन रही है, क्या कुछ आकलन किया गया है कृषि विभाग की तरफ से? कैसे सहायता किसानों की करेंगे? इस सूखे से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो को और गंदम को हुआ है।
और लगता है कि अगर यही हालात रहे तो 22% अभी नुकसान है, लेकिन ये हो सकता है कि एक आध हफ्ते में अगर बारिश हो जाए तो उसकी भरपाई हो सकती है। की सरकार बनी थी तो चुनावों के समय कांग्रेस की तरफ से एक वायदा किया गया था कि पशुपालकों से दूध खरीदेंगे और अच्छे मूल्य पर खरीदेंगे। किस दिशा में अभी तक सरकार बढ़ पाई है? क्या कुछ योजना बनी है? किसानों के प्रति कमिटमेंट है कि हम 80 रुपये किलो जो है वो लीटर गाय का दूध लेंगे, 100 रुपया लीटर जो है वो हम भैंस का दूध लेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी कमिटमेंट है। अभी हमारी एक कमेटी जो कि हमारे सेक्रेटरी मिस्टर कमर के अध्यक्षता में अभी गुजरात का टूर करके आई है और उनसे मेरी आज चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। शिमला के कांग्रेस मुख्यालय में महीने में एक दिन मंत्री बैठेंगे, जिससे वो पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता की समस्याएं सुन। सीएम सुक्खू ने पार्टी कार्यालय के दौरे के दौरान यह ऐलान किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सीएम के फैसले का स्वागत किया। वहीं इसकी शुरुआत खुद से करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली पर सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी और पूर्व की जयराम सरकार की कारगुजारियों को जनता के सामने रखेगी। कांग्रेस अपनी सभी गारंटी 5 साल में पूरी करेगी। वहीं उन्होंने भाजपा के विधायक के दल की बैठक को लेकर कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, इसे लेकर भाजपा विधायक दल महंगाई के खिलाफ प्रस्ताव पारित करे और ये प्रस्ताव पीएम मोदी को भेजे। पार्टी की अप्रोच नेताओं तक पहुंचे, मंत्री पहुंचे, इस दृष्टिकोण से हमने कांग्रेस ऑफिस में बैठने का निर्णय किया है और हम आने वाले समय में जो और हमारी सरकार की गारंटियां उसको पूरा करेंगे। जनता ने हम पर विश्वास किया है, हम जनता को विश्वास देना चाहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था 4 साल में ठीक होगी, लेकिन विकास में कोई कमी नहीं होगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इस सरकार के खिलाफ हमारी सरकार ने फैसला किया है कि फाइनेंशियल जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिस प्रकार आर्थिक बदहाली में ये राज्य पहुंचा है, हमारी सरकार इसके खिलाफ एक व्हाइट पेपर लाएगी जो आज के समय में जनता के सामने रखा जाएगा। इस व्हाइट पेपर के द्वारा हम लोगों को ये बताएंगे कि किस प्रकार से आर्थिक स्थिति की बदहाली हुई है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इसकी शुरुआत की है। हमने ये तय किया था कि महीने में एक मंत्री अवश्य यहाँ पर बैठेंगे और लोगों की जो ग्रीवेंसेज है उसको सुनना उनका भी कर्तव्य है, तो उसके लिए हमने उनसे आग्रह किया और सभी ने स्वीकार किया कि हम महीने में एक दिन देंगे। आज उसकी शुरुआत यहाँ मुख्यमंत्री जी ने की है, तो इनका पार्टी की तरफ से मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। वो कहते थे मैं सिलेंडर में जो महंगाई बढ़ी है, दाम बढ़े, उसको मैं कम करके दूंगा। उन्होंने ये वायदा लोगों से किया था और बार बार और चीजों पे भी, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सीमेंट है, सरिया है, इसके भी बहुत कीमतें बढ़ी, तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे मौका दे एक बार और मैं इसको अवश्य निर्धारित करूंगा। ये जो प्राइसेस बढ़ी है इसको कम किया जाएगा सरकार आने पर। अब तो 8 साल हो गए हैं, कहाँ तो कम करने की बात, वो और इसमें बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। ये जनता के ऊपर एक और आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हम सभी दुखी है और हम इस सरकार से आग्रह करते हैं कि आप जनता की तरफ देखो, जनता के जो नाराजगी है उस समझने की कोशिश करो और इसका जल्दी से जल्दी समाधान करके दें। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल एक बार फिर कैबिनेट बैठक बुलाई है। ये बैठक कल दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में होगी, जिसमें 1 मार्च को बैठक में बाकी बचे एजेंडे पर चर्चा होगी। साथ ही बजट और ओपीएस की मानक संचालन प्रक्रिया पर भी चर्चा संभव है। इस बैठक में पूर्व की जयराम सरकार के समय खोले गए शिक्षण संस्थानों पर भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने को लेकर मंजूरी मिल सकती है। सुक्खू सरकार ने वित्तीय बोर्ड
करने के लिए घाटे में चल रहे निगम और बोर्ड को मर्ज करने की तैयारी कर ली है और 1 मार्च को ही कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज यानी कृषि उद्योग निगम समिति को HPMC में मर्ज करने का फैसला लिया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से कहा है कि जो निगम और बोर्ड सरकार पर बोझ बने हैं उन्हें अन्य निगमों में मर्ज करने पर काम करने की जरूरत है। उद्योग विभाग में फाइनेंस कॉर्पोरेशन को HPSIDC में मर्ज करने के प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। अधिकारियों को सरकारी उपक्रमों के घाटे को लेकर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि प्रदेश में 13 निगम और 9 बोर्ड हैं जिनमें से अधिकतर घाटे में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, सभी मिनिस्टर्स को कहा है कि जो बोर्ड्स और कॉरपोरेशन और भी घाटे में और जिनके जो वर्क्स है वो डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो रही है उनको जो बंद किया जाएगा, उनको मर्ज किया जाएगा। अब हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, हम उसको जो है अभी तो इट इज़ अंडर डिस्कशन, अगर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को भी जो है वो HPSID में मर्जन करने का प्रपोजल आएगा तो हम अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग बोर्ड्स और कॉरपोरेशन जो घाटे में उनको मर्ज कर सरकार जो है गंभीरता से विचार कर रही है। ये तो है ही ना, अब जो अननेसेसरी बर्डन है हम उनके जो हम मर्ज करके एम्प्लॉयज़ को दूसरे कॉरपोरेशन में ले जाएंगे जो प्रॉफिट में है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित विद्यार्थियों की टर्म 2 परीक्षाओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की टर्म 2 बोर्ड परीक्षा 11 मार्च से शुरू होगी, जो कि 31 तक आयोजित की जाएंगी। वहीं कक्षा 12वीं की टर्म 2 परीक्षा राज्य विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 10 मार्च से शुरू की जाएगी। 12वीं की परीक्षा 31 मार्च तक चलेगी। बोर्ड सचिव ने कहा कि परीक्षाओं को लेकर प्रदेश भर में 2180 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 10वीं कक्षा में 90,637 छात्र परीक्षा देंगे, जबकि 12वीं कक्षा में 1,03,928 छात्र परीक्षा में बैठेंगे। टोटल जो हमने परीक्षा केंद्र बनाए हैं 2180 परीक्षा केंद्र बनाए हुए हैं और 10 तारीख से ये परीक्षाएं शुरू होंगी। इसमें 10वीं में लगभग 90,637 छात्र ये परीक्षाएं देंगे और 12वीं के 1,03,928 छात्र ये परीक्षाएं देने वाले हैं। उसके अलावा नकल रोकने के लिए, जैसे आप लोगों को पता है कि CCTV कैमराओं की पहले से ही व्यवस्था है और हमने शिक्षा विभाग को लिखा हुआ है यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन स्कूल्स में CCTV कैमरा फंक्शनल नहीं है ये सुनिश्चित किया जाए कि वो फंक्शनल रहें। उसके अलावा हमने SDMs को लिखा है, SDMs के लेवल पे फ्लाइंग स्क्वाड्स होंगे और वो नकल रोकने के लिए अपना वहाँ पे परीक्षा केंद्रों का दौरा करेंगे। उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर्स के लेवल पे भी फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए गए हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो बोर्ड के लेवल पे और शिक्षा विभाग के लेवल पे कुछ और फ्लाइंग स्क्वाड्स पड़ेगी तो हम बनाएंगे। जी हाँ। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है।